मेरे प्रियो, आप सभी लोगों को जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, आप सबके जीवन में शांति दे। आज की सुंदर सी सुबह में, सुंदर सी भोर में, एक नए दिन के लिए प्रभु का धन्यवाद करें, क्योंकि परमेश्वर हर एक भाई बहनों से प्रेम और मोहब्बत करता है। मेरे प्रियो, आज जितने भी मेरे मसीह भाई बहन संकट में है, दुख में है, क्लेश में है, मुसीबतों में हैं, उनसे वो छुटकारा पाना चाहते हैं, लेकिन आज उन भाइयों बहनों को छुटकारा नहीं मिलता है। आज विपत्तियों में फंसे हुए हैं, उससे उलझ रहे हैं। वो आज भाई बहनों के जीवन में बहुत सारी पीड़ाएं हैं, बहुत सारे दर्द हैं, लेकिन आज वो भाई बहन छूटना चाहते हैं, उससे बाहर निकलना चाहते हैं, लेकिन उन भाइयों बहनों को छुटकारा नहीं मिलता। तो मेरे प्रियो, मैं आप लोगों के सामने कुछ चार ऐसे बाइबल वचन बताऊंगा, ताकि आप लोगों का हर एक दुख, हर एक संकट सुख शांति में बदल जाए और आपको सुख और शांति मिले। मेरे प्रियो, यदि आप लोग भी दुख और संकट में हैं, मुसीबत में फंसे हुए हैं, आपके जीवन में बहुत सारी विपत्तियां हैं, इससे आप छूटना चाहते हैं, लेकिन आपको छुटकारा इससे नहीं मिलता, तो मेरे प्रियो, मैं आपके जीवन के जो भी सारे बंधन इन वचनों के द्वारा तोड़ूंगा और परमेश्वर आप सबको शांति देगा और आप सभी लोग छुटकारा पाएंगे। मेरे प्रियो, क्योंकि आज का हमारा टॉपिक होने वाला है, ये चार वचन सुनते ही दुख कर्ज से छुटकारा मिलेगा। यदि आप लोग दुख में हैं, संकट में हैं, कर्ज में हैं, तमाम प्रकार की बाधाओं का सामना करते हैं, तो आज आप लोगों को छुटकारा मिलेगा। मेरे प्रियो, क्योंकि बाइबल के वचन इतने महान और सामर्थ्य होते हैं। यदि आप लोग इन वचनों को सुनते हैं और रिसीव करते हैं, तो पुरानी से पुरानी आपकी जो बीमारियां होती हैं, जो भी आपके बिगड़े हुए कार्य होते हैं, जो भी आपके जीवन में प्रॉब्लम होती है, समस्या होती है, वो सारी बीमारियां, सारी समस्याएं निकल जाती हैं। और जो भी आपके जीवन में रुकावट है, जो भी बंधन है, जो भी शैतानी अटैक हैं, वो सारे बंधन, सारी रुकावट, सारी शैतानी हरकत आपके जीवन से दूर होगी। तो मेरे प्रियो, आप सभी लोगों से मेरी छोटी सी यही रिक्वेस्ट है कि इन चार वचनों को जरूर पढ़ें। यदि आप लोग भोर को उठते हैं, यदि आप सुबह सुबह उठते बिस्तरे से उठते ही इन वचनों को सुनते हैं और रिसीव करते हैं, तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि आपके जीवन से तमाम प्रकार के दुख, संकट, कर्ज, श्राप के बंधन सारे टूटेंगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको छुड़ाना चाहता है, वो आपसे प्रेम करता है, वो आपको दुख और संकट में, कीचड़ में, मुसीबत में नहीं देखना चाहता, तो वो छुटकारा पाएगा। मेरे प्रियो, यदि आप लोगों ने भी संकटों का सामना कर चुका है, मुसीबतों का सामना करते हुए आ रहे हैं और आपके जीवन में बहुत सारी विपत्तियां खड़ी हैं, आपका घर खर्च नहीं चलता, आपके घर के लोग जो भी हैं कमाने वाले, वो काम करते हैं, पैसा कमाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो भाई बहन जो भी कार्य में हाथ लगाते हैं वो असफल रहते हैं। वो काम तो बहुत करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन जहाँ पर जाते हैं वहाँ पर उनका पैसा फंस जाता है, उनको पैसा नहीं दिया जाता और वो भाई बहन खाने पीने के लिए मोहताज हो जाते हैं। तो मेरे प्रियो, यदि आप लोगों के घर में ऐसी समस्या है, ऐसी विपत्ति है और आपके घर में बहुत ही ज़्यादा बड़ी बीमारी है, जिससे आप परेशान हो चुके हैं, जिससे आप हताश हो चुके हैं, जिससे आप निराश हो चुके हैं, जिससे आप समझते हैं कि हम इससे कभी छुटकारा नहीं पा सकते, तो मेरे प्रियो, वो बीमारियां आज इन वचनों के द्वारा जाएंगी। क्योंकि मैं दावे के साथ कहता हूं कि परमेश्वर बहुत ही महान है, बहुत ही सामर्थ्य है। चाहे जितने भी बड़ी बीमारियां हो, चाहे जितना बड़ा शैतान आपके जीवन में अटैक करता हो, वो सारी शैतानी बंधन टूटेंगे। क्योंकि ये बाइबल के चार ऐसे सामर्थ्य वचन आप लोगों के सामने पेश करने जा रहा हूँ, आप लोगों को बताना चाहता हूँ, ताकि आप लोगों को छुटकारा मिल सके, आप लोग भी अपने जीवन को अच्छे तरीके से व्यतीत कर सकें। मेरे प्रियो, क्योंकि दुख में बहुत सारे मसीह भाई बहन जो टूट जाते हैं, दुखों से पीड़ित रहते हैं, परेशान रहते हैं, उनको छुटकारा नहीं मिलता, तो आज उन सभी भाई बहनों का दुख से छुटकारा होगा, उनको आज आजादी मिलेगी। तो मेरे प्रियो, आप सभी लोग इस वीडियो में बने रहें। तो आइए हम सबसे पहले परमेश्वर के वचन की ओर चलते हैं, जैसे फर्स्ट कुरिन्थियों अध्याय 15 वचन नंबर 33 और 34 के द्वारा बाइबल हमें ये बताती है, धोखा न खाना, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। धर्म के लिए जाग उठो और पाप न करो, क्योंकि कुछ ऐसा ही है जो परमेश्वर को नहीं जानते। मैं तुम्हें लज्जित करने के लिए यह कहता हूँ। मेरे प्रियो, आप सभी लोग परमेश्वर के वचन को ध्यान पूर्वक सुनेगा कि परमेश्वर का वचन हमें आखिर क्या बताता है। हमारी जो गलतियां हैं, उन गलतियों से परमेश्वर हमें तौबा करने के लिए कहता है कि धोखा ना खाना। मेरे प्रियो,
क्योंकि जब आप अपने विश्वास में दृढ़ नहीं रहते हैं, आप स्थिर नहीं रहते हैं, तो आप धोखा खाते हैं। जैसे कि बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। यदि आप बुरी संगति के लोगों के पास बैठेंगे तो आपका जो भी माइंड है, मन में अच्छा चलता है, वो बुरी संगति के द्वारा वो बुरे चरित्र में बदल जाएगा। तो मेरे प्रियो, आप लोगों को पाप करना अच्छा लगेगा, व्यभिचार करना अच्छा लगेगा, आपको हत्या करना अच्छा लगेगा। तो मेरे प्रियो, यदि आप लोग ऐसे काम करते हैं तो आपके जीवन में संकट और मुसीबत आएगी। मेरे प्रियो, तो इसीलिए आप लोगों को पाप नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, बुरी संगति नहीं करना, क्योंकि बुरी संगति एक ऐसी संगति होती है जो अच्छे चरित्र को भी बिगाड़ देती है। तो मेरे प्रियो, आप लोगों को हर एक पापों से बचना है, हर एक व्यभिचार से बचना है, क्योंकि परमेश्वर हमें कहता है कि आप लज्जित ना हो, आप बीमारियों में ना हो, आप संकट में ना हो। तो आज हमारा कर्तव्य बनता है कि हम परमेश्वर के वचन को अच्छी रीति से सुने, ग्रहण करें, ताकि हमारी हर एक बीमारियां दूर हो सकें। यदि हम वचन पर चलते हैं तो हमको अच्छे तरीके से वचन को सुनना चाहिए, ग्रहण करना चाहिए और उसको रिसीव करके अपनी प्रार्थना में शामिल करना चाहिए और विश्वास के साथ सामर्थ्य भरी हुई प्रार्थना करना है, ताकि पुराने से पुरानी आपकी बीमारियां दूर हो सकें, आपके जीवन से अलग हो सकें। मेरे प्रिय परमेश्वर आप सबको इस वचन के द्वारा बहुतायत की आशीष दे। आइए हम अगले वचन की ओर चलते हैं। नीति वचन अध्याय 1 वचन नंबर 10 और 11 के द्वारा बाइबल हमें ये बताती है, हे मेरे पुत्र, यदि पापी लोग तुझे फुसलाएं तो उनकी बात न मानना। यदि वे कहें हमारे संग चल कि हम हत्या करने के लिए घात लगाएं, हम निर्दोष की ताक में रहें। मेरे प्रियो, यदि आप लोगों के जो साथी होते हैं, जो संगाती होते हैं, जो लोग फुसलाएं, तो आपको पाप नहीं करना है। आप लोगों को उन बातों को नहीं मानना, उन बातों से अलग रहना, उनसे दूर रहना है। कि वो कहें, जो आपके भाई बंधु होते जो बुरी संगति करते हैं, व्यभिचार करते हैं, वो कहते हैं कि आप हमारे संग चलें, हम हत्या करें, हम व्यभिचार करें, हम दारू शराब का सेवन करें, नशीली पदार्थों का सेवन करें, तो आप लोगों को इन बातों से दूर रहना है। यदि आप लोग इन बातों को स्वीकार करेंगे, ग्रहण करेंगे, तो अक्सर आपके जीवन में शैतानी वास होगा। जब शैतान का वास आपके जीवन में होगा, आपके शरीर में होगा, आपके संग संग रहेगा, तो आपके जीवन में बीमारियां तो आएंगी। मेरे प्रिय, आप सभी लोग जानते हैं कि शैतान आपके जीवन में बहुत सारी ऐसी बीमारियां बना करके रखा है। तो कैसे बुरी संगत के द्वारा, व्यभिचार के द्वारा, पाप के द्वारा, यहाँ तक कि हत्या के द्वारा आपके जीवन में अटैक करता है और आपके जीवन में बहुत सारी बीमारियां आती हैं। तो मेरे प्रियो, आप सभी लोगों को इन सभी बातों से बचना है, परमेश्वर के वचन को सुनना, अच्छी बातों को ग्रहण करना है, तमाम प्रकार की जो बुरी बातें हैं उन सभी से बचना है आपको, ताकि परमेश्वर आप में वास करे और आपके जीवन की हर एक बीमारियां दूर हो सकें। जो भी आपके जीवन में बहुत सारी समस्याएं आती हैं, असफलता आपको हाथ लगती है, उससे आपको छुटकारा मिल सके। जो भी आपके घर में कर्ज, आपके बंधन है, जो तमाम प्रकार की बुरी लत है, वो सारी बंधन आपके जीवन से टूट सके। मेरे प्रियो, प्रभु आप सबको आशीष दे। आइए अगले वचन की ओर चलते हैं। यूहन्ना अध्याय 1 वचन नंबर 4 और 5 के द्वारा बाइबल हमें ये बताती है, उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण ना किया। मेरे प्रियो, परमेश्वर एक ज्योति है। मेरे प्रियो, वो एक जीवन है। हम सबका जीवन परमेश्वर है, क्योंकि वो एक ज्योति के समान है। जो उसका वचन है, उसके वचन के द्वारा हमें रास्ता मिलती है, हमें राह मिलती है। क्योंकि जब हम भटके हुए थे, जब हम अंधेरे में थे, तो उसी परमेश्वर का वचन हमें उजियाले मिलाया। यदि हम उन वचनों को आज भी ग्रहण करते हैं, रिसीव करते हैं, तो हम कभी अंधकार में नहीं जा सकते। यदि आप लोग परमेश्वर के वचन से, उसकी ज्योति से बाहर गए, तो आपको अंधियारा है। इस संसार में बहुत सारा अंधियारा है, जो शैतान आपको अंधियारे से घेर लेता है। तो मेरे प्रिय, परमेश्वर वो एक ज्योति है, जो शैतान उस ज्योति को ग्रहण नहीं कर सकता, उस परमेश्वर के वचन को डुबा नहीं सकता, उसकी बातों को मिटा नहीं सकता। तो मेरे प्रियो, आप सभी लोग परमेश्वर के वचन को ग्रहण करें, उस पर विश्वास करें, ताकि प्रभु आप सबकी हर एक समस्याओं को दूर कर सके और आपके जीवन में बहुतायत की आशीष दे सके। प्रभु आप सबको आशीष दे। बाइबल वचन हमें ये भी बताती है, भजन संहिता अध्याय 119 वचन नंबर 4 और 5 के द्वारा। आइए हम इस वचन को भी पढ़ें और रिसीव करें
करें। तूने अपने उपदेश इसलिए दिए हैं कि वे यत्न से मान जाएं। भला होता कि तेरी विधियों को मानने के लिए मेरी चाल चलन दृढ़ हो जाए। मेरे प्रियो, परमेश्वर हर एक भाइयों बहनों से प्रेम करने वाला, मोहब्बत करने वाला परमेश्वर है, जो उसका उपदेश है, जो उसका वचन है, उसको यत्न से माने, बड़ी सच्चाई और खराई से माने। यदि हम उस वचन को सच्चाई और खराई से ग्रहण करते हैं तो भला परमेश्वर उसकी, जब हम सारी विधियों को अच्छी रीत से मानते हैं, उसकी विधियों पर चलते हैं, उसके चाल चलन उसके अनुसार हम अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, उसमें दृढ़ हो जाते हैं, तो हमारे जीवन से हर एक शैतान के बल टूट जाते हैं, हमारे जीवन से तमाम प्रकार की विपत्तियां टूट जाती हैं। जो भाई बहन आज कहते हैं आज हम कई सालों से बीमार हैं, परेशान हैं, हताश हैं, निराश हैं, तो उन सभी को परमेश्वर अपने वचन के द्वारा, सामर्थ भरी हुई बातों के द्वारा कुछ चंगाई देता है, उनको छुटकारा देना चाहता है। मेरे प्रिय, यदि आप लोग भी छुटकारा पाना चाहते हैं तो इन वचनों को बहुत ही ध्यान धर के दिन में 1 से 2 बार 3 बार जितना भी आपको समय मिले इन वचनों को रिसीव करें और इस बात से सहमत रहें, प्रभु के वचन पर सच्चाई और खराई से चलें, ताकि प्रभु आप सबको बहुतायत की आशीष दे और आप सबके जीवन में सुख और शांति सदा बनी रहे। मेरे प्रियो, परमेश्वर आप सबको आशीष दे। मेरे प्रियो, मेरी आप सभी लोगों से छोटी सी यही रिक्वेस्ट है कि यदि आप लोगों ने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और अपने भाइयों बहनों तक इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इस वीडियो के कमेंट में जरूर कमेंट करें कि आपकी राय क्या है। और यदि आप हमारे इस YouTube चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।